हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी आने वाले कुछ ही समय में 10-12 दिन बचे हैं, एक बजट भी आने वाला है, साथ में इस काउंटर के नंबर्स भी आने वाले हैं एंड ये अपने तौर पर अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है। ये भी हम सबको पता है कि अच्छा खासा ये काउंटर जो है नीचे आ चुका है। अब इस समय पर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली कंफ्यूजन में तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि मोस्ट ऑफ द अगर आप रिटेल हो या फिर बड़े इन्वेस्टर हो, स्पेशली रिटेल की ही बात कर रहा हूं मैं, तो वो कंफ्यूजन में तो है कि आखिरकार यहाँ पर क्या किया जाए। अगर है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें। लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स को भी क्या कोई कंफ्यूजन है? आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से इसमें जो है खरीदारी बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं वो देखेंगे। लेकिन साथ में आने वाले दिनों के लिए खबरें क्या हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, आईआरएफसी लिमिटेड का फ्रंट पेज आपके सामने है एंड अगर आप देखो यहाँ पर तो 2.5% की तेजी के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर 146 रुपये 65 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको क्लोज होता हुआ नजर आया था। अगर उतार चढ़ाव की बात मैंने बताई थी, 2.5% के आसपास की तेजी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है आपको नजर आई। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन अपनी जगह जो है वो ठीक है। लेकिन अभी जैसे कि पिछले कुछ दिनों में देखो, दिखाता हूँ, 6 महीने में देखो 28% शेयर नीचे है। ठीक है, वहीं अगर हम साल भर देखें तो ओवरऑल रिटर्न आपको दिखाई देंगे सिर्फ 8-9% के नेगेटिव। लेकिन अपने इसने जो अपना हाईएस्ट बना रखा है वहां से देखो, ये लगभग 35% से भी ज्यादा आप कह सकते हो ये काउंटर जो है आपको डाउन नजर आ रहा है। तो गिरावट बेसिकली अगर देखूं तो अच्छी खासी देखने को मिली है एंड इस तरीके की जो गिरावट है, चाहे किसी भी शेयर में हो जाए, तो लोगों को जो है डर तो डेफिनेटली लगेगा ही। एंड पर्टिकुलरली अगर हम इस काउंटर के बारे में भी देखें तो इसने ना रिटर्न जो है पहले बहुत अच्छे खासे दे दिए। तो अब क्या हुआ, जब रिटर्न अच्छे खासे आ गए तो लोगों को ये लगने लगा कि अब तो वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब महंगा भी हो गया है शेयर। एंड इतने महंगे शेयर में अब बने रहना कहीं ना कहीं टेंशन भरी चीजें जो है हो सकती हैं। ये डेफिनेटली लोगों को डाउट रहता है। लेकिन अगर हम देखें तो गिरावट हुई है एंड वैल्यूएशन भी अब बहुत हद तक स्टेबल हुई है। एंड इस सिचुएशन में मतलब इतनी गिरावट वगैरह के बाद अब जिस तरीके की वैल्यूएशन है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या आगे की स्थिति नजर आ रही है, क्या आगे चीजें जो है सही होती हुई दिखाई देंगी, ये देखने वाली बात बनकर आती है। एंड स्पेशली अगर मैं आपको बाइंग एंड सेलिंग के डेटा के ऊपर लेकर चलूं तो वो भी एक इम्पोर्टेंट डेटा निकल कर आएगा एंड वो मैं आपको अब दिखाता हूं तो आपको मालूम पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके की खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये देखो, कुछ फंड हाउसेस के डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड अब तो लगभग लगभग सभी के डेटा निकल कर आ ही चुके, टाइम तो पूरा हो ही गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर है वो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का है और इन्होंने जो है यहाँ पर खरीदारी जो करी है वो है लगभग लगभग 30% की, सॉरी बिकवाली करी, खरीदारी नहीं, यहाँ पर जो बिकवाली निकल कर आई है। लेकिन ये एक बिकवाली तो ठीक है आपको देखने को मिल गई, लेकिन इसके बाद का डेटा देखो। आईसीआईसीआई प्रू कितना 224% की हिस्सेदारी इन्होंने पहले के हिसाब से इंक्रीज कर लिया। 224% का आप मतलब समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर हम निपॉन का एक और फंड देखें, इन्होंने भी 224-25% की हिस्सेदारी जो है यहाँ पर इंक्रीज करी है। ठीक, फिर देखो यूटीआई का एक फंड देखो, ये भी 224% की हिस्सेदारी जो है यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। एंड ये है सब निफ्टी नेक्स्ट 50। मतलब हुआ क्या है कि इंडेक्स जो निफ्टी का नेक्स्ट 50 फंड है ना, और उसमें अगर वेटेज बढ़ा तो होगा क्या कि उसके रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड होंगे, जितने भी इंडेक्स फंड होंगे उसके रिलेटेड, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिलेटेड जितने भी इंडेक्स फंड या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ जो भी होंगे, उन सबको खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी। तो वही सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड उसके हिसाब से आपको एसबीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ देखो, यहाँ पर भी इन्होंने लगभग लगभग 222% की हिस्सेदारी इंक्रीज करी है। अब आप आगे अगर और मैं आपको देखो तो देखो यूटीआई का एक और है 222%, एचडीएफसी का 227%, एसबीआई का एक और है 230%। ठीक है, आप देखते जाओ। ये 1 सेकेंड, ये देखो आप यहाँ पर जो नेक्स्ट निकल कर आता है एक और आईसीआईसीआई का है, यहाँ भी हिस्सेदारी इसी तरीके से बढ़ी है।
डीएसपी का है 231% हिस्सेदारी जो है यहाँ पर आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो ओवरऑल आप ये तो मान के चलो कि खरीदारी या फिर हिस्सेदारी में बोलूँ अगर, तो मोस्ट ऑफ द फंड्स जो हैं इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम कोटक का देखो, कोटक अल्फा, यहाँ भी हिस्सेदारी जो है इन्होंने घटाई है। फिर नावी के फंड ने बढ़ाई है हिस्सेदारी, फिर बंधन ने थोड़ी सी घटाई है। फिर आप देखते जाओ मिराई एसिड दिखाई देगा आपको, ठीक है, फिर कोटक, फिर एक्सिस, मतलब आपको मोस्ट ऑफ द फंड ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी को अच्छी खासी तरीके से यहाँ पर इंक्रीज किया है। एंड अगर कोई भी फंड हाउस अगर इस तरीके से अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब है या तो पैसिव इनफ्लो बहुत आ रहा है, यही एक तरीका हो सकता है, या तो पैसिव इनफ्लो जो है अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, या फिर उसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर फंड हाउस को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन जो है और अच्छी देखने को मिल सकती है, आगे के चांसेस जो है, आने वाले दिनों के चांसेस जो है वो काफी अच्छे नजर आएंगे और इस शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पर खरीदारी जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अलग अलग पर्टिकुलरली फंड हाउसेस की तरफ से। और इस खरीदारी में अगर आप ये भी देखो कि फंड हाउसेस लगभग लगभग सभी एएमसी, सभी बड़ी बड़ी एएमसी की तरफ से दिखाई दे रहा है। चलो अब और देखो, आप एक्सिस को देख लो, मोतीलाल ओसवाल देख लो, फिर मोतीलाल ओसवाल, फिर आदित्य बिरला है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे फंड हाउस देखने को मिल रहे हैं जो रेप्यूटेड हैं, बड़े फंड हाउसेज हैं, और सभी जो है इसमें आपको हिस्सेदारी उठाते हुए दिखाई दे भी रहे हैं। ये भी क्लियरिटी के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फिर देखो एचएसबीसी है, ईडलवाइस, एलआईसी है ना, सुंदरम, कोटक, जितने भी आप देख रहे हैं ना, जितने भी बड़े फंड हैं इंडिया में, सभी यहाँ पर आईआरएफसी में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लियर है कि उम्मीदें अच्छे की ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। उम्मीदें तो यही निकल कर आ रही हैं कि आने वाला जो दिन है वो इसके लिए अच्छे हो सकते हैं। एंड स्पेशली बजट एंड Q3 के नंबर, अगर ये दो इवेंट जो हैं ये थोड़े भी सही हो गए, थोड़े भी सुधार वाले देखने को मिल गए, तो आप ये मान के चलिए डेफिनेटली सिचुएशन जो है अच्छी देखने को मिल सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं वो पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। बजट में तो सरकार की तरफ से इंट्यूशंस भी हैं कि वो कुछ केपेक्स भी करेंगे इस सेक्टर में, एंड कवच टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए भी अच्छा खासा करते हुए या अच्छा खासा बजट बढ़ाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब चीजों के चलते आप ये मान के चलिए कि आने वाले जो दिन है वो उम्मीद अच्छे की है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।